हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अपने घर में अच्छे से होंगे। दिस इज़ योर टीचर अर्चना और आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का नया टॉपिक जो है सेंटेंसेस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की डेफिनेशन है अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेट इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट फैक्ट और थॉट। मीन्स सेंटेंस जो होता है वो वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसे हम प्रॉपर वे में लगाते हैं, एक प्रॉपर वे में ऑर्डर में लगाते हैं जिससे कि वो एक कंप्लीट सेंटेंस बने और उस सेंटेंस का कोई एक मीनिंग हो। मीन्स उससे कोई एक बात को या किसी थॉट को एक्सप्रेस किया जा रहा हो। तो बच्चों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द अर्थ इज राउंड मीन्स अर्थ गोल है। तो बच्चों इसमें द, अर्थ, इज, राउंड ये सब क्या है, ये वर्ड्स हैं और इन सब वर्ड्स को हमने एक प्रॉपर वे में सेट किया है जिससे कि एक सेंटेंस बन जाए और एक सेंटेंस का कुछ मीनिंग हो। अब हम एक नया सेंटेंस लेते हैं हमारा, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल मीन्स मैं स्कूल जा रही हूँ। ये सारे जो हैं एक वर्ड्स हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, और इन वर्ड्स को हमने सेट किया है एक वे में जिससे कि मैं अपनी एक बात को रख सकूँ। तो ये क्या हो गया, एक टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो अब हम देखते हैं बच्चों कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, मीन्स कितने वेज होते हैं जिससे हम एक सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो चलिए बच्चों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। ये मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिखा, मैंने अपनी एक बात रखी कि ये फ्लावर सुंदर है। अगर इस सेंटेंस को हम दूसरे वे में बोले, इज़ दिस फ्लावर ब्यूटीफुल, इज़ दिस फ्लावर ब्यूटीफुल मीन्स क्या ये फ्लावर ब्यूटीफुल है। अगर हम इसको थर्ड वे में बोले या थर्ड वे में इसको मैं एक लिखूँ इस सेंटेंस को, वाओ दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, या दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। मीन्स वाओ ये कितना सुंदर फ्लावर है। अभी मैं इसको फोर्थ वे में लिखती हूँ, जैसे कि गिव मी दैट फ्लावर, या दैट ब्यूटीफुल फ्लावर, या गिव मी दैट फ्लावर, मुझे वो फ्लावर दो। तो आपने देखा बच्चों कि एक ही सेंटेंस को हम लोग 4 वेज में लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज में 4 वेज जो हैं लिखने के, वो कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा पहला टाइप ऑफ सेंटेंस जो होता है वो होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेंटेंस मीन्स जो स्पीकर है वो अपनी एक बात को रखता है सामने वाले के, लाइक वो अपनी किसी बात को बता रहा होता है, इसलिए इन सेंटेंसेस को टेलिंग सेंटेंस भी बोला जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ,
आई लव माई मदर। मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है, मीन्स मैं अपनी माँ को प्यार करती हूँ। तो इस सेंटेंस में क्या देखा बच्चों आपने कि जो स्पीकर है या जो बोल रहा है सेंटेंस को, वो एक अपनी बात को रख रहा है कि वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। तो इस सेंटेंस में सिर्फ एक बात बताई जा रही है, तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस को क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट। ऐसे ही बच्चों बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट या माई नेम इज़ रीमा, जिसमें एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये सब स्टेटमेंट के एक एग्जाम्पल है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा टाइप ऑफ सेंटेंस, जो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बच्चों? इस सेंटेंस में क्वेश्चन किया जाता है, इसलिए इन सेंटेंसेस को क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस भी कहा जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा क्या नाम है? तो बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट सेंटेंस की क्या पहचान होती है वो भी हम देखते हैं। These type of sentences या फिर these sentences start with capital letter and ends with full stop, and interrogative sentence जो होता है वो ends with question mark। स्टेटमेंट फुल स्टॉप से एंड होगा और इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। तो चलिए बच्चों हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक सेंटेंस है, वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग मीन्स तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, तो हमने इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया है सेंटेंस के लास्ट में। इस सेंटेंस स्टार्ट हुआ कैपिटल लेटर से और एंड हुआ क्वेश्चन मार्क से। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। मीन्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों? जिनमें स्पीकर है या जो बोलने वाला है वो अपनी एक बात को स्ट्रॉन्ग फीलिंग के ज़रिए एक्सप्रेस करता है। स्पीकर या तो बहुत खुश है या बहुत सॉरो है या फिर वो बहुत सरप्राइज़ है, तो वो अपनी फीलिंग्स को बहुत एक्सप्रेस करता है, अपनी फीलिंग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग वे में एक्सप्रेस करता है जब स्पीकर, तो उन सेंटेंसेस को बोला जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। और इन सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है बच्चों? कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हम एक एक्सक्लामेशन मार्क यूज़ करते हैं। ये एक्सक्लामेशन मार्क्स जो होते हैं या तो सेंटेंस के बीच में लग सकते हैं या फिर सेंटेंस के एंड में लग सकते हैं। और इन सेंटेंस की क्या पहचान है? दी सेंटेंसेस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ एक्सक्लामेटरी मार्क और फुल स्टॉप। या तो एक्सक्लामेशन मार्क से ये एंड होंगे या तो लास्ट में फुल स्टॉप भी लग सकता है अगर आपने सेंटेंस के बीच में एक्सक्लामेशन मार्क को यूज़ किया है। तो चलिए हम बच्चों लेते हैं एक्सक्लामेशन मार्क के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे पहला एग्जाम्पल है, हुर्रे वी वन द मैच।
हुर्रे हम मैच जीत गए मीन्स जो स्पीकर है वो बहुत खुश है और उसने अपनी एक स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस वाली फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए बोला हुर्रे वी वन द मैच। यहाँ पे हमने एक्सक्लामेशन मार्क को बीच में यूज़ किया है क्योंकि हुर्रे जो खुद एक एक्सक्लामेटरी वर्ड है, एक एक्सप्रेसिव वर्ड है, हम उसके बाद भी एक्सक्लामेशन मार्क को यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मैं एक नया एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ। जैसे मे गॉड ब्लेस यू मीन्स भगवान तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दे। मतलब जो स्पीकर है वो बहुत मीन्स किसी को बहुत अच्छे वे में किसी को ब्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक्सक्लामेटरी मार्क को बाद में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई एक्सक्लामेटरी वर्ड तो है नहीं, तो हमने इसको बाद में भी यूज़ कर लिया। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो मैं लेती हूँ, वो है कमांड। कमांड सेंटेंस की क्या पहचान होती है बच्चों, कि कमांड सेंटेंस जो होता है उसमें स्पीकर ऑर्डर देता है। मीन्स इन सेंटेंसेस में ऑर्डर दिया जा रहा होता है। ऑर्डर मीन्स कमांड, टू कमांड समवन। अभी हम कमांड सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। गो टू योर बेड मीन्स स्पीकर ने किसी को ऑर्डर दिया कि अपने बेड पर जाओ, तो दिस इज़ अ कमांड सेंटेंस। ये भी स्टार्ट हुआ कैपिटल लेटर से और एंड हुआ फुल स्टॉप से। जैसे अभी मैं एक नेक्स्ट सेंटेंस लेती हूँ। डू योर वर्क इमीडिएटली। डू योर वर्क इमीडिएटली। मीन्स इस सेंटेंस में स्पीकर किसी को ऑर्डर दे रहा है कि अपना काम तुरंत करो, अपना काम अभी करो। तो ये ऑर्डरिंग सेंटेंस क्या हुए, कमांड सेंटेंस। ये ऑर्डरिंग सेंटेंस हुए कमांड सेंटेंसेस। इन 4 सेंटेंसेस के अलावा बच्चों एक और टाइप के सेंटेंस जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको बोला जाता है रिक्वेस्ट सेंटेंसेस। फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस रिक्वेस्ट। और इन रिक्वेस्ट सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है कि इसको कमांड सेंटेंसेस जो होते हैं उनको ही अगर हम पोलाइट वे में या रिक्वेस्ट वे में बोलें तो वो रिक्वेस्ट सेंटेंस बन जाते हैं कमांड सेंटेंसेस से। जैसे कि ऊपर का ही मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। गो टू योर बेड को अगर हम पोलाइट वे में लिखें, जैसे प्लीज़ गो टू योर बेड मीन्स स्पीकर ने किसी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ अपने बेड पर जाओ। उसको कमांड नहीं दिया, उसको रिक्वेस्ट किया, तो हमने क्या लगाया इसमें, प्लीज़। या फिर प्लीज़ डू योर वर्क इमीडिएटली। प्लीज़ डू योर वर्क इमीडिएटली मीन्स प्लीज़ अपना काम तुरंत करो। उसको कमांड करने के बजाय उसको पोलाइट वे में या रिक्वेस्ट करके बोला कि प्लीज़ अपना काम तुरंत करो। तो ये कमांड सेंटेंसेस से रिक्वेस्ट सेंटेंसेस में चेंज हो गए। हमने इसमें क्या लगाया, प्लीज़, एंड उसके बाद एक कॉमा लगा दिया। तो बच्चों यहाँ आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का टॉपिक ख़त्म होता है। होप आपको ये सेंटेंसेस और 5 टाइप के सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मैं नेक्स्ट टाइम आती हूँ आपके लिए कोई अच्छा सा इंग्लिश लैंग्वेज का नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।